हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस करंट इकोनॉमिक अफेयर्स पे कवर किए हैं, कुछ एमसीक्यूज कवर किए हैं मैंने इसमें। एंड वन मोर थिंग, इसमें मैंने जो है बजट 2020 जो था हमारा, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। हो सकता है इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, which is not among the three themes of budget 2021। तो जो है आपका थ्री themes जो है, जो एस्पिरेशनल था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, केयरिंग सोसाइटी था, ठीक है, ये थीम तो था, लेकिन ग्रोइंग इंडिया जो है ये थीम नहीं था। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द बजट। तो बजट में जो है कौन सी स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च की गई है, वो है धन्य लक्ष्मी स्कीम। Kisan Rail will be set up by Indian Railway on PPP for transportation of what type of goods। जो किसान रेल जो है जो सेटअप होने वाली है वो पेरिशेबल गुड्स के लिए, जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन गुड्स के लिए। थ्रू नाबार्ड रीफाइनेंस स्कीम एग्री क्रेडिट टारगेट फॉर 2020 से 2021 हैज बीन प्रपोज्ड एट, ठीक है, जो रीफाइनेंस की स्कीम है उसका जो है अमाउंट यहाँ पर उसका क्रेडिट टारगेट कितना है, ₹15 लाख करोड़। For faster claim settlement of exporter, which scheme has been launched। तो ये ध्यान रखो, एक्सपोर्टर के क्लेम्स को फास्टर सेटल करने के लिए निर्विक स्कीम जो है लॉन्च की गई है। How much has been allocated for development of industry and commerce in financial year 21। तो आपका जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए कितना जो है अलॉट किया गया है, फंड एलोकेट किया गया है, वो है 27,300 करोड़, 27,300 करोड़। नेक्स्ट, हाउ मच कैपिटल हैज बीन इन्फ्यूज्ड इनटू पीएसयू बैंक्स। कितना कैपिटल इन्फ्यूज किया गया है, वो है 3.5 लाख करोड़ रुपीस पीएसयूज में। डेपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैज बीन हाइक फ्रॉम ₹1 लाख टू व्हाट अमाउंट, 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गया है। What is the estimated fiscal deficit for financial year 1920। ठीक है, जो फाइनेंशियल 1920 था उसका एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना आया, 3.8%। What is the estimated total expenditure of financial year 21। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 है आपका, उसके लिए टोटल कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया था, वो है 30.42 लाख करोड़। What will be the new income tax slab for the income between ₹7.5 lakh to 10 lakh। ठीक है, 7.5 से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15% आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। What is the largest item of expenditure in the terms of percentage in the union budget 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा खर्चा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इस पे जो है सबसे ज्यादा खर्चा करने की बात की गई है। What is the biggest source of income for the central government in the union budget 2021। तो biggest source of income क्या है, borrowings and other liabilities। Which one of the following is not the rate of tax slab in the union budget 2021। तो 40% जैसा कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2021। थीम क्या है यूनियन बजट का, ईज ऑफ लिविंग। विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। As per the Union Budget 2021, what is the highest rate of direct tax in India। highest rate जो है कितना है, 30%। Who presented the first Union Budget of Independent India। पहला जो है बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था, वो है R.K. Shanmughan Chetty। He presented the first budget। Next, according to Budget 2020, India is set to become $5 trillion economy by the end of 2024। Who among the following was the first female presented budget in the parliament। पहली बार जो है, सबसे पहली बार फीमेल इंदिरा गांधी जी ने प्रेजेंट किया था बजट। Who presented the budget maximum number of times, Morarji Desai। Which rail will be set up by the government for agriculture so that the goods can be quickly transported across the country, किसान रेल। ये पेरिशेबल गुड्स के लिए अभी हमने पढ़ा है, राइट।
According to the budget, people with income 5 lakh to 7.5 lakh will have to pay how much tax? 10%. According to budget, people between what income will pay tax of 25%. ठीक है, 25% का टैक्स जो है कौन पे करेगा? जिसकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है वो 25% टैक्स पे करेंगे. How much tax people will pay if the income is above 15 lakh? 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 30%. As per the budget 2020, how many taxpayers have been added to GST? GST में कितने taxpayers ऐड किए गए हैं? 6 million. Which of the following public sector banks has signed MOU with NIIF to boost capital availability for infrastructure projects? ठीक है, infrastructure projects के लिए MOU NIIF से कौन साइन किया है? SBI. Who is the head of the high-powered commission of chief ministers to transform Indian agriculture? Devendra Fadnavis. Okay. Next, who has been appointed the new governor of Himachal Pradesh? Kalraj Mishra. ये ध्यान रखोगे आप, important question है. RBI has cut the policy repo rate by how much basis point in its third bi-monthly monetary policy statement of financial year 20. यहाँ पर आप ध्यान दोगे थर्ड फोर्थ इस तरीके से पूछ सकता है तो आप अलग अलग लिख करके याद कर लेना. थर्ड के लिए कितना कट हुआ था? 0.35 मीन्स 35 बेस पॉइंट कट हुए थे. Who is the newly appointed Defence Secretary of India? Ajay Kumar. Which company has recently bagged $300 million contract from ICICI Bank to provide digital technology LED services? ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है ICICI के साथ? विप्रो. Which state government has launched a housing loan subsidy scheme? Opener Open Ghar. Assam. The Niti Aayog and which international organization has launched the Gandhian Challenge? तो यहाँ पर ध्यान रखोगे Gandhian Challenge ये जो है नीति आयोग and UNICEF. Next, who has been appointed new CEO of UIDAI? Pankaj Kumar. Which company has become the first company to list commercial papers on stock exchange? ठीक है, commercial paper जो है stock exchange पे list नहीं होता था वो जो है money market instrument है, लेकिन आदित्य बिरला फाइनेंस जो है पहली ऐसी कंपनी है जिसने जो है लिस्ट कर दिया है commercial paper stock exchange पर. The United Nations Development Program has launched the country chapter of its accelerator lab in which country? तो UNDP ने जो है लॉन्च किया है accelerator lab कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. Which organization has launched the Money app seen in news recently? RBI ने Money app launch किया है. What is India's GDP growth rate for the current fiscal as estimated by the International Monetary Fund? तो इंडिया की GDP जो है कितनी थी? 4.8%. अभी देखो वापस से रिवाइज हुई है, आपको ये मेंशन नहीं करना, आपको एग्जाम में ये वाला पॉइंट मेंशन करना है. नेक्स्ट, which Indian telecom service provider recently got approval from the telecom department to raise the FDI limit to 100%? FDI limit raise करने की बात भारती एयरटेल. Ministry of Rural Development MORD has recently signed an MOU with which of the following organization? तो Ministry of Rural Development ने जो है Bill and Melinda Gates Foundation के साथ जो है MOU साइन किया है, Memorandum of Understanding. Who was recently appointed as the Ambassador of India to the United States? ठीक है, इंडिया का एम्बेसडर यूएस में तरनजीत सिंह संधू. Next, who has been appointed as the Executive Director of the Monetary Policy Department in the Reserve Bank of India? तो आप यहाँ ध्यान दो, Executive Director of the Monetary Policy Department जनक राज. Which Indian payment bank recently crossed a milestone of 2 crore customer? इस बैंक के जो है 2 करोड़ कस्टमर्स हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. Who has been appointed as the new Finance Secretary of India after Rajiv Kumar? तो नया फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? अजय भूषण पांडे. नेक्स्ट, एज पर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ यस बैंक, व्हाट इज द बैंक्स न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल? बैंक की नई ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 6,200 crores.
Which Indian private sector bank has recently rolled out banking services on WhatsApp amidst the nationwide lockdown? ठीक है, WhatsApp पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है ICICI बैंक ने. David Lee has been appointed as the Chief Executive Officer India Operations of which global technology company? ठीक है, तो डेविड ली जो है CEO किसके अपॉइंट हुए हैं? हुआई के. Which country is the largest borrower of Asian Development Bank as of 2020? इंडिया ने सबसे ज्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो किया है. समर्थ. Enterprises Resource Planning is e-governance platform launched by which union ministry? तो समर्थ जो है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट ने. तो इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए थे अलॉन्ग विद आंसर्स. तो इसमें से जो है जरूर कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. आगे जो है मैं फर्दर और कोशिश करूंगी. अब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है तो मैं कुछ ना कुछ जो है नया आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि जो है आप उसको पढ़ सकें. एंड ज्यादातर मैं ये कोशिश करूंगी कि जो पुराना आप पढ़ चुके हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूं ताकि जो है आपका रिविजन और अच्छे तरीके से हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.